नमस्कार, मैं संजीव कुमार आज लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी को संक्षेप में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। डेमोक्रेसी यूनानी शब्दों डेमोस अर्थात जनता और क्राटिया अर्थात शक्ति से मिलकर बना है, अतः इसका अर्थ है जनशक्ति या जनता का तंत्र। सीले के अनुसार लोकतंत्र वह शासन है जिसमें हर व्यक्ति भाग लेता है। लोकतंत्र के मूल आदर्श अर्थात तत्व। पहला, जनता की संप्रभुता। लोकतंत्र में जनता या जनप्रतिनिधि शासन और नियंत्रण करते हैं। जनता ही जनार्दन अर्थात संप्रभु है। दूसरा तत्व स्वतंत्रता। मानव जीवन का विकास स्वतंत्रता पर ही निर्भर है। R.G. इंगरसोल के शब्दों में आँखों के लिए प्रकाश, फेफड़ों के लिए वायु और हृदय के लिए प्रेम का जो महत्व है, वही मानव आत्मा के लिए स्वतंत्रता का है। स्वतंत्रता विहीन समाज में व्यक्ति रहेगा, परंतु उसका कोई व्यक्तित्व नहीं होगा। स्वतंत्रता का अर्थ है किसी काम को करने का वह अधिकार जो दूसरे के अधिकारों के विरुद्ध न हो। स्वतंत्रता स्वच्छंदता नहीं है, वरन आत्म नियंत्रण का दूसरा नाम है। लोकतंत्र इस स्वतंत्रता का ही दूसरा नाम है। जिस लोकतंत्र में व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं है, वह मृत है। उल्लेखनीय है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता कर्तव्य पालन के अभाव में असंभव है। तीसरा तत्व समानता। प्रकृति ने प्रत्येक में कुछ विशेषता प्रदान किया है, अतः समानता का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को शारीरिक, बौद्धिक और आत्मिक शक्तियों के विकास के लिए समान अवसर उसकी विशेषता के अनुसार मिलना चाहिए। आदर्श लोकतंत्र में संपत्ति के स्वामित्व में भी समानता होना चाहिए, क्योंकि जन्म के समय सभी खाली हाथ ही होते हैं। लोकतंत्र में कानून की दृष्टि में राजा और रंक बराबर हैं। मनुष्यों ने स्वयं को लिंग, जाति, धर्म, राज्य तथा देश के आधार पर बांट लिया है, परंतु मानवता की दृष्टि में सब समान हैं। चौथा तत्व बंधुता। जब सभी ईश्वर की संतान हैं तो हम सभी बंधु हैं और हम विश्व बंधुत्व की धारणा रखते भी हैं। बंधुत्व की भावना में भेदभाव, शोषण, घृणा और अन्याय की उत्पत्ति ही नहीं हो सकती, क्योंकि हम स्वयं को चोट नहीं पहुंचा सकते। पांचवा तत्व संविधान का अनुपालन। लोकतांत्रिक सरकार भी स्वेच्छा से कुछ भी नहीं कर सकती, वरन जो कुछ करती है संविधान के अंतर्गत ही करती है। छठा तत्व निष्पक्ष निर्वाचन। सीले महोदय ने सही कहा है कि लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का योगदान होता है, अतः यदि निर्वाचन ही न्यायपूर्ण अर्थात निष्पक्ष नहीं है तो वहाँ लोकतंत्र की स्थापना ही नहीं हो पाता। परिणाम स्वरूप जंगल राज अर्थात विकृत लोकतंत्र की स्थापना होती है। सातवां, व्यक्ति सर्वोपरि है। कांट ने व्यक्ति को साध्य माना, साधन नहीं। जहाँ व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है, वहाँ गुलाम तंत्र ही होगा। सच्चा लोकतंत्र व्यक्ति की गरिमा, महिमा और स्वतंत्रता से ही संभव है। लोकतंत्र के गुण। प्रत्येक को अपनी इच्छा प्रकट करने की स्वतंत्रता है। दूसरा, जनसाधारण का सार्वजनिक समस्या समाधान में सरकार द्वारा सहयोग लिया जाता है। तीसरा, लोकतंत्र में शिक्षा और ज्ञान में वृद्धि होती है। डॉक्टर बर्न्स के अनुसार सभी प्रकार का शासन शिक्षा प्रदान करने की एक पद्धति है, पर आत्म शिक्षा ही सबसे अच्छी शिक्षा है।
इसलिए सबसे अच्छा शासन स्वशासन है, जो लोकतंत्र ही है। चौथा, लोकतंत्र में जनता का नैतिक उत्थान होता है। जेएस मिल के अनुसार यह उत्तम और उच्च कोटि के राष्ट्रीय चरित्र का विकास करता है। पांचवा, इस व्यवस्था में व्यक्ति को समाज कल्याण की चेतना होती है। इससे लोग समाज कल्याण में अपना कल्याण समझने लगते हैं। छठा, लोकतंत्र में व्यवस्था और प्रगति दोनों साथ साथ चलते हैं। इस कारण क्रांति की संभावना कम होती है। सातवां, इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता को महत्व दिया जाता है और जिस शासन में जितनी ही अधिक समानता होगी उतनी ही शांति और व्यवस्था बनी रहेगी। आठवां, वर्तमान में व्यक्ति अत्यंत जागरूक हो रहा है और सभी कुछ को तर्क के आधार पर अपना रहा है, तो ऐसे समाज में लोकतंत्र ही सर्वश्रेष्ठ है। परंतु लोकतंत्र के दोष भी हैं। पहला, लोकतंत्र एक प्रकार का भीड़ तंत्र है, क्योंकि जिस प्रकार भीड़ उत्तरदायित्व विहीन होती है, उसी प्रकार कुछ भावुक कट्टर लोग झूठ बोलकर जनप्रतिनिधि के रूप में तानाशाही करने लगते हैं। दूसरा, लोकतंत्र में संख्या का महत्व है, सत्य अर्थात गुण का नहीं, क्योंकि इसमें जनप्रतिनिधि वही चुना जाता है जिसके साथ बहुसंख्यक है। अल्पसंख्यक सही सत्य होने पर भी हार जाता है। सही कहा है, इसमें लोगों के सिर गिने जाते हैं, यह नहीं देखा जाता कि इनकी खोपड़ी में क्या है। तीसरा, लालच के प्रभाव में लोकतंत्र लाचार तंत्र हो जाता है। टेलीरैंड ने भी कहा है कि लोकतंत्र दुष्ट लोगों का कुलीन तंत्र है, अर्थात इसमें उच्च कोटि के विवेकशील लोग नहीं चुने जाते, वरन जो छल कपट व झूठ बोलने में निपुण हैं उन्हीं को नेतृत्व मिलता है। इसलिए मैक्सी कहते हैं, लोकतंत्र उत्तेजनापूर्ण प्रचार, दबाव और कुटिल राजनीति का शिकार बन जाता है। चौथा, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी लोकतंत्र दोषपूर्ण है, क्योंकि लोकतंत्र समूह पर टिका है और व्यक्ति का विवेक समूह में दब जाता है। इसी संदर्भ में मैक्सी कहते हैं, लोग भेड़ों, बंदरों और भेड़ियों की मनोवृत्ति वाले होते हैं। वे सहज ही विश्वास करने वाले, भावावेश में बह जाने वाले, डरपोक, असहनशील, अविवेकी, निर्दयी, अन्यायी, मूर्ख आदि सब कुछ होते हैं, केवल विचारवान नहीं होते। पांचवा, लोकतंत्र में धन निर्णायक है। कहावत है कि धनिक तंत्र ने लोकतंत्र को खरीद लिया है और उसे निगल गया है। छठा, लोकतंत्र में भ्रष्टाचार का बोलबाला हो जाता है, क्योंकि उच्चाधिकारी न्यायविद धन के आगे झुक जाते हैं। हर्टमैन ने सही कहा था, लोकतंत्र कामचोरों, खुशामदियों, दलालों और गला बजाने वालों का स्वर्ग है। उसमें सबसे ज़्यादा तो नेतृत्व का नैतिक पतन होता है। अगला, सातवां, लोकतंत्र में प्रतिनिधि अपढ़ भी हो सकता है और अहंकार प्रबल होने के कारण तानाशाह भी। लोकतंत्र में शिक्षा पर बल दिया जाता है, परंतु सोचने समझने पर जोर नहीं दिया जाता है। पढ़ना केवल समाचार पत्र तक सीमित है। आठवां, लोकतंत्र में अधिकांश जनता उदासीन रहती है, क्योंकि उसकी राय अर्थात मत 5 वर्ष में एक बार ली जाती है। कुछ तो इतने उदासीन होते हैं कि मतदान में भाग ही नहीं लेते हैं। अंततः यद्यपि लोकतंत्र में अनेक दोष हैं, तथापि तुलना करने पर लोकतंत्र को ही चुनना पड़ता है, क्योंकि यह अन्य की अपेक्षा कम बुरा है। लोकतंत्र को दोष मुक्त किया जा सकता है,
यदि अधोलिखित का ध्यान रखा जाए। पहला, जनता को शिक्षित किया जाए, न कि मात्र साक्षर। दूसरा, नेता न्यायी होना चाहिए। न्याय वही कर सकता है जिसमें विवेक, साहस और संयम का गुण हो। तीसरा, भ्रष्टाचार मुक्त समाज अर्थात जनता ही सही जनप्रतिनिधि को चुन सकती है। चौथा, स्वतंत्र प्रेस और निष्पक्ष प्रशासन ही लोकतंत्र का प्राण है। पांचवा, लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को अपनी क्षमतानुसार अनुचित, असंवैधानिक तथा अन्याय का विरोध अवश्य करना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार।